ढेर सारी हरी सब्जियां खिलाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। तो जितनी भी हरी सब्जियां थी मेरे फ्रिज में मैंने तो ले लिया है। तो मेरे पास पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मैंने 2 प्याज ले लिया है, 2 आलू ले लिया है। सभी सब्जियों को छील लिया है और बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। और यहीं पर हमने जो आलू लिया था उसको बड़ा ग्रेट कर लिया है। वैसे छोटे ग्रेटर से भी ग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आधा कप हमने ये सूजी ले लिया है, मोटी वाली सूजी है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ग्राइंडिंग जार में ही डालेंगे। और आधा ही कप के बराबर हमने बेसन ले लिया है। ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया से चला लेंगे जिससे कि सूजी भी बारीक हो जाएगी और दोनों अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो हमने आधा कप सूजी और आधा कप बेसन यानी कुल मिलाकर 1 कप लिया है। तो 1 कप के बराबर ही हम लगभग यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको भी ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरीके से पानी डाल करके चला लिया था जिससे कि सारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। कढ़ाई रख दिया है गैस पर। कढ़ाई के गर्म होने पर 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पकाने वाली चीज़ है वो आलू, क्योंकि आलू कच्चा नहीं रह सकता है। तो इसको हम पहले सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और आलू को थोड़ी देर कवर करके रख देंगे जिससे कि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए। तो आलू हमारा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद हमने जो गाजर लिया है, क्योंकि इसके बाद गाजर ही कुक करने वाली चीज़ होती है। बाकी चीज़ तो अगर थोड़ा अनकुक्ड भी रह जाएंगे यानी कच्चे भी रह जाएंगे तो चल जाएगा, बट इन चीज़ों का पकना ज़रूरी है। तो जब गाजर और आलू हमारे सॉफ्ट हो गए तो हमने यहीं पर प्याज, शिमला मिर्च, 2 मिर्च हमने ले लिया है तीखे के अनुसार और पत्ता गोभी सबको डाल लेंगे। अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। स्वाद अनुसार यहीं पर नमक डाल लेंगे। इन सभी सब्जियों को हमें सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें पका लेना है। तो सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। तो हमने यहीं पर जो सूजी और बेसन का घोल तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये हमारा जो मिक्सचर है गाढ़ा तो जल्दी हो जाएगा पर सूजी और बेसन जो है कुक नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इस तरह से जब हम पकाएंगे तो सूजी बेसन भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और जैसे ही हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगे, गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। थाली को हमने ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है और जो हमने बैटर बना करके तैयार रखा है बस उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। बस ट्रांसफ़र करने के बाद हमको इसको इवनली स्प्रेड कर लेना है और इसको कम से कम घंटा 1.5 घंटा छोड़ देना है जिससे अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। तो घंटे 1.5 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। बस इसको अपने मनपसंद पीसेज में हमें काट लेना है। जैसा भी पीस रखना चाहें, छोटा बड़ा या जिस भी शेप में काटना चाहें उस शेप में काट लें। और ये लीजिए, अगर बिल्कुल भी तेल पसंद नहीं करते हो तो बस अभी इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय करें, लेकिन हम इसको बहुत कम तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के बराबर तेल डाल दिया है। अपने इन पीसेस को इस तवे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक गलती की थी फ्रेंड्स, ये जो हमने ऐसे ही इन सारे पीसेस को तवे पर डाल दिया था तो जब हम इसको पलटने लगे थे तो ये चिपक गया था तवे से, क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा नहीं है, ये लोहे का तवा है। तो हमें इसको पलटने में दिक्कत हुई थी क्योंकि ये जो है तली से चिपक गए थे, तो इनका शेप जो है बिगड़ गया था। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने 1 बड़ा चम्मच अरारोट और 1 चम्मच मैदा ले लिया है। इसका एक घोल बना लेंगे और इस घोल में डिप करके जब हम ये सारे अपने पीसेस तवे पर ट्रांसफ़र करेंगे और जब हम इसको अब पलटेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे तवे से और बड़े ही इजीली ये पलट जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही कम तेल में हमने नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है, जिसमें ढेर सारी हरी सब्जियां हैं। नॉमिनल हमने तेल डाला है और वो भी तेल अगर अवॉइड करना चाहें तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम शैलो फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गर्मा गर्म इसको किसी भी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बच्चों को टिफ़िन में दे दें। ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि बस मन करता है इसी को हम खाएँ। तो एक बार इस तरह से बनाएँ, इसको खाएँ, खिलाएँ। और गर्मी में बहुत ज़्यादा देर हम किचन में नहीं रहना चाहते तो इस तरह के नाश्ते अगर बनाकर तैयार कर लेंगे तो चाहे वो टिफ़िन हो या चाय के साथ हमें कुछ खाना हो, ये उसके लिए परफेक्ट है।